अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। तो ये मेन विंडो इसकी, ये मैंने आपको डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में कि किस तरह इसको बनाना है। बिल्कुल सिंपल है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये पूरा इसका फॉर्मेट जो है ये बना लिया होगा। उसके बाद हमारा मेडिसिन के लिए हमारी जितनी भी मेडिकेशन ऑप्शंस हैं वो डेटाबेस है हमारा, और उसके बाद हमारे ऑर्डर लिस्ट हैं, ऑर्डर आइटम्स हैं, और आगे हमारा एड वन वाला एक शीट है। तो अभी सबसे पहले हमें कुछ इसमें डायनामिक रेंज चाहिए। सबसे पहले हम वो रेंज बना लेते हैं, और उसके लिए हमें सबसे पहले रेंज तो एक चाहिए होगी हमें, ये हमारी जो मेडिसिन आईडी है इस वाली। तो इसके लिए एक तो ये है कि आप इसी को बिल्कुल सीधा इस तरह सेलेक्ट करें, और इसके ये टॉप लेफ़्ट पे ये जो सेल है इसके ऊपर आप यहाँ पे A3 आ रहा है, वहाँ पे आप इसको थोड़ा सा जूम करके भी आप देख सकें, यहाँ पे इसका नेम लिख दें तो वो भी आपकी उसको एज अ रेंज आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसका ये होगा कि ये फिक्स होगी, यानी 26 तक ही वो लेगा। उसके बाद अगर आपको एंट्री करते हैं तो वो इसमें नहीं आएगी। तो लेकिन हमें ये डायनेमिक चाहिए कि हम जैसे जैसे एंट्री करते जाएं हमारी लिस्ट में जो है वो ऐड होती जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसके लिए आपने सबसे पहले फार्मूलाज ऊपर मेन, और उसके बाद नेम मैनेजर, इसको क्लिक करेंगे। और इसको क्लिक करने से हमारे सामने एक ये पूरा एक इसका मॉड्यूल खुलता है नेम मैनेजर का। उसमें आप न्यू पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद जैसे आपने ऑलरेडी ये बनी हुई है ये वाली, अगर आप देखें तो इसका नेम जो है इसको अगर हम एडिट करते हैं तो ये देखिए ये इसका ये जो मॉड्यूल है रेंज का, ये खुद से नेम भी दे देता है। अब इसका नेम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे MEDID इसने दिया है तो यही नेम सही है। तो उसके बाद जो है हम आगे नीचे आते हैं इसका, यहाँ पे ये इसका ऑफसेट का फार्मूला है, यानी ऑफसेट पहले लिखेंगे मेडिसिन डेटाबेस, ये हमारी शीट का नाम है, आगे कोलन है। अब A3 से हमने स्टार्ट किया इसको, अगर देखिए A3, ये वाला A3 से हमारा लेबल जो है इसका वो इसके जो हेड है वो स्टार्ट हो रहा है। आगे हम कॉमा डालेंगे 1, और फिर कॉमा कॉमा, और उसके बाद काउंट A का फार्मूला होगा, काउंट A, और उसके बाद दोबारा से हम A3 से इसको स्टार्ट करेंगे, और A3 से लेके उसके बाद कोलन रेंज देंगे हम, जहाँ तक भी अगर आप मैक्सिमम 5000 तक आइटम हो सकती हैं। तो मैंने इसको 5000 लिखा है, आप जितनी मर्जी इसकी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज, -1 क्यों करेंगे हम, वो इसलिए कि हमने इसको A3 से लिया, और A3 में हमारा इसका जो है वो हेड है, इसका हमारा मेन जो है वो हेडिंग आती है। तो हेडिंग से नीचे से ये स्टार्ट हो रहा है नंबर 4 से, तो -1 करेंगे तो ये वहाँ से नंबर 4 पे आ जाएगा। और आगे कॉमा और कॉलम 1 के हमें सिर्फ ये A कॉलम की ही चाहिए, A कॉलम के लिए होगी, और इसको हम ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करें। और अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे टैब के साथ, तो ये देखिए जितने भी हमारी इन्फॉर्मेशन है सारी ये इसने इसको हाईलाइट कर लिया है। तो अगर इसको पूरा ये सर्कल जो है ये आ रहा है, अगर आप इसमें ऐड करते जाएंगे तो जहाँ तक डाटा होगा ये जो है उसको सेलेक्ट कर लेगा। तो यही ऑफसेट का फार्मूला जो है इसी तरह आप और भी डायनामिक रेंज जो है वो बना सकते हैं। फ़िलहाल हमें इसके लिए एक ही रिक्वायर्ड है, और वो है हम शीट जो है हमारी ये ऑर्डर लिस्ट से हमने जो है वो बनानी है। तो इसको हम क्लोज करते हैं, ऑर्डर लिस्ट पे जाएंगे, और ये सिंबल ये देखिए ऑर्डर, इसी तरह बिल्कुल सेम जैसे हमने मेडिसिन में बनाई है उसी तरह हमने एक ऑर्डर आईडी, इसको अगर हम एडिट करें तो ये देखिए ऑर्डर आईडी, ये इसका नेम आ गया। इसको अगर आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, और ये नीचे उसका ऑफसेट का सिंबल फार्मूला है। ऑर्डर लिस्ट हमारी शीट नेम A3 से ये भी स्टार्ट है, क्योंकि हमारा A3 से ही लेबल स्टार्ट हो रहे हैं, इसके हेडिंग है इसकी। और उसके बाद कॉमा 1 और कॉमा कॉमा काउंट A, और दोबारा से A3 से लेके 3000 तक जो है वो है, और -1 आगे कॉमा 1 और ब्रैकेट क्लोज। तो इसको भी अगर आप टैब इन टैब आउट करें तो ये देखिए ये पूरा इसका, यानी सिर्फ एक ही एंट्री है इसकी, तो इसने उसको सर्कल में ले लिया है, उसको सिलेक्ट कर लिया इसने। तो ये हमें फ़िलहाल 2 जो है वो डायनामिक रेंज जो है वो हमें इसके लिए यहाँ पे चाहिए। ये 2 बन गई। उसके बाद हम चलते हैं मेन पे, और ये हमारे सामने ये हमारे जो कॉलम A और B हैं इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले ऑर्डर आईडी, ये ऑर्डर आईडी जो है ये यानी VBA कोड से यहाँ पे आ जाएगी, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ऑर्डर DB आईडी,
यानी ऑर्डर जो हमारा जो डेटाबेस है ऑर्डर वाला, उसके ऊपर जो है वो आईडी, तो किसको उसको B2 में, तो ये B2 में जो भी आईडी आएगी ये उसको सब मैच करने के बाद जो हमें ऑर्डर DB रो मिलेगी। तो इसके लिए आप देखिए फार्मूला बार में इफ एरर मैच B2, यानी हमने B2 में कोई जो भी आईडी है उसको मैच करना है किस, और मैच करने किस में से मैच करना है, ये देखिए लुकअप वैल्यू B2, इसके अंदर कोई भी वैल्यू है उसको हम देख रहे हैं, और लुकअप अरे हमारा जो टेबल कौन सा है वो है ऑर्डर आईडी, ये हमने जो रेंज बनाई है उसमें से हमने देखना है। आगे फिर कामा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, और +3, ऊपर से 3 लाइनें हमने छोड़ी हुई हैं, और 3 लाइनें छोड़ने के बाद हमारा डाटा स्टार्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम उसको जो भी यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा उस पर +3 कर देंगे तो हमें वो हमारी एग्जैक्ट रो मिल जाएगी, कॉमा। और इन केस यहाँ पे अगर कोई एरर है तो उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमर्स डाल दिया हमने, ये ब्लैंक हमारे पास जो है वो सेल ब्लैंक जो है वो रह जाएगा। उसके बाद नीचे नेक्स्ट ऑर्डर आईडी, उसके लिए अब देखिए सेम यूज़ करेंगे हम रेंज, लेकिन उसके लिए फार्मूला होगा मैक्स का, इफ एरर ब्रैकेट मैक्स ब्रैकेट ऑर्डर आईडी, यानी हमने मैक्सिमम ऑर्डर आईडी में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लेंगे और उसमें +1 कर देंगे तो हमें नेक्स्ट आईडी मिल जाएगी। अगर 2 है तो उसमें +1 करेंगे तो नेक्स्ट आईडी हमारी 3 होगी, तो इसी कॉमा और उसके बाद 1। इन केस अगर उसमें कोई भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, तो उसके बाद हमें फर्स्ट आईडी उसकी होगी 1, ये 2 होगी। और उसके बाद सर्च ऑर्डर DB, ये जो सर्च ऑर्डर DB है, अब इसको देखिए कि इसमें भी जो है वो क्या फार्मूला है मैच का, इफ एरर मैच। अब किसको मैच करना हमने, ये देखिए इसको मैच करेंगे हम Q4 को, ये बात सर्च के लिए हमने यहाँ पे कोई भी हमने ऑर्डर जो है वो सर्च करना है पुराना, तो यहाँ पे हम जो भी आईडी लिखेंगे वो उससे वो मैच होगा, और मैच कहाँ से होगा, ऑर्डर आईडी से, और कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच, और +3, और आगे कॉमा, और फिर आगे इन्वर्टेड कॉमास। तो ये मैच होने के बाद जो है हमें यहाँ पे वो ऑर्डर डेटाबेस रो जो जितना भी हमारा ऑर्डर का डेटाबेस है, ऑर्डर वाली जो शीट है उसमें से हमें इसकी जो है वो रो मिल जाएगी कि कौन सी रो के ऊपर ये वाला ऑर्डर जो है वो है। और उसके बाद आगे सिलेक्टेड कैटेगरी रो, ये वाली कैटेगरी रो आएगी यहाँ पे, और उसके बाद सिलेक्टेड सब कैटेगरी, ये हमारी सब कैटेगरीज हैं, और सिलेक्टेड मेडिकेशन रो, ये हमारी मेडिसिन है, यानी हमारी किस तरह मेडिसिन है, मेडिसिन मेन कैटेगरी, उसके बाद सब कैटेगरी, और उसके बाद मेडिसिन नेम, ये 3 इस तरह का जो है वो डेटाबेस बना हुआ है। तो ये तीनों के लिए है कि जो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आएगी। तो ये जो है ये किस तरह आएगी, ये भी देख लेते हैं कि ये आएगी उसके, ये देखिए अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ये है, ये वहाँ पे देखते चलते हैं कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये इसको हम कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे और अब जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक करेंगे और मैनेज रूल्स। अब ये देखिए यहाँ पे ये देखिए मैनेज रूल, पहली बात तो ये है कि हम ये फर्स्ट वाला इसको अगर हम एडिट करते हैं एडिट रूल्स, तो इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करेंगे। देखिए सिंपल इसका फार्मूला है इक्वल B10 इक्वल रो, जी। तो इसको हम थोड़ा सा जूम करें, ये देखिए ये इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फार्मूला है कि इक्वल डॉलर का साइन फिर B फिर डॉलर का साइन 10, यानी जो B10 है ये इसको फिक्स है, ये B10 इक्वल किसके होगा रो, और आगे ब्रैकेट इसकी क्लोज स्टार्ट, यानी यहाँ से यानी जिसको भी हम सेलेक्ट करेंगे वो रो यहाँ पे आ जाएगी B10 के अंदर। अब देखें इसको अगर आप ऐसे करते हैं तो ये कहाँ से लेके D8 से लेके D99, यानी ये जो हमारी कैटेगरी वाली है D8 से लेके D9 तक, इससे ज़्यादा भी आप कर लें, अगर आपकी कैटेगरीज ज़्यादा हैं तो आप इसको 200, 300, 500, 1000 तक भी कर सकते हैं। यानी ये जो हमने फार्मूला लिखा है ये अप्लाई होगा D8 से लेके D99 तक, यानी यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट करेंगे इसको तो ये हम उसकी रो जो है वो हमें सिलेक्टेड कैटेगरी रो में आ जाएगी। और दूसरा ये नीचे जो बॉर्डर सा बन रहा है उसके लिए भी साथ ही देखते चलते हैं कि जो सेकंड वाली कंडीशन फॉर्मेटिंग है इसको अगर आप देखें एडिट रूल्स,
तो यहाँ पे देखिए एंड इक्वल एंड $D8, यानी ये वाला हमारा D8 यहाँ से स्टार्ट होगा। ये D8 डॉलर साइंस के लिए पहले है और उसके बाद इसका जो है ये D8 D9 ये चेंज चलता जाएगा, लेकिन हमारा कॉलम जो है वो फिक्स हो जाएगा। यानी अगर हम 8 से पहले डॉलर साइन लगाते हैं तो रो हमारी रो फिक्स हो जाएगी। अगर उससे डी से पहले लगाएंगे तो हमारा ये है कि हमारी रो फिक्स रहेगी, कॉलम जो है वो रो चेंज होती जाएगी, कॉलम फिक्स हो जाएगा। तो ये हमने लगाया D8, ये है नॉट एम्प्टी, इसका साइन है आगे कॉमा मॉड रो, आगे इन्वर्टेड कॉमास कॉमा 2 इक्वल 0 ब्रैकेट क्लोज। अगर ये वाला फार्मूला जो है ओके हो तो उसके लिए फार्मेट क्या होगा, ये इसको सिंपल फार्मेट किया है उसका यहाँ फॉर्मेट, और कलर इसको कर दिया है इसका वाइट, तो वाइट कलर हो जाएगा। और बाकी जो है यानी 0 वाली वाइट और उसके बाद आगे वो जो सेम कलर, उसके बाद 0 वाइट फिर सेम कलर, इस तरह ये कलर इसका आता जाएगा। और ये उसको जो है ये अगर एम्प्टी नहीं होगी तो फिर यहाँ पे कोई भी अगर लिखा होगा, अगर एम्प्टी होगी तो बिल्कुल सिंपल जो है बैकग्राउंड कलर जो है वो आएगा। ये दो कंडीशन फॉर्मेटिंग इस पे लगी हुई है, और सेम इसी तरह की कंडीशन फॉर्मेटिंग जो है वो इसमें है, और इसी तरह की कंडीशन फॉर्मेटिंग जो है वो इसमें है। अब ये देखिए अगर हम इसको क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे सब कैटेगरी की आ गई हमारे पास, रो भी आ गई है। इसी तरह जब हम मेडिकेशन को करेंगे तो मेडिकेशन के हमारे पास यहाँ पे इसकी भी रो आ जाएगी। तो इस तरह ये दोनों की जो है वो कंडीशन फॉर्मेटिंग जो है, ये सिलेक्टेड रो जो है सिलेक्टेड रो, उसके बाद सिलेक्टेड रो सब कैटेगरी, सिलेक्टेड रो मेडिसिन वाली, इसी को भी अगर आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में देखते हैं तो सेम उसी तरह का फार्मूला जो है वो लगे हुए हैं, देखिए दो। अगर और उसके बाद अगर आप मेडिसिन को देखें तो इसके साथ भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देख लें तो सेम फार्मूला जो है इसमें भी सेम यूज़ हुआ है। ये देखिए सिर्फ क्या है कि ये फार्मूला डी पे लगा हुआ है, ये ई पे है और ये एफ पे है। रेंज अगर आपने दी है 9 तक दी हुई है, आप इसको जहाँ तक आपका डाटा होगा वहाँ तक आप इसको रेंज दे सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे हम उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हम इसको न्यू ऑर्डर पे क्लिक करते हैं फ़िलहाल, तो ये बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, ये भी कुछ नहीं है। क्वांटिटी भी डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आएगी, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे प्राइस भी आएगी। सिर्फ टोटल के ऊपर एक एक्सेल का सिंपल फार्मूला लगेगा, ये देखिए ऊपर इफ़ एंड का फार्मूला, इफ़ ब्रैकेट एंड ब्रैकेट L9 नॉट एम्प्टी, यानी L9 जो है ये भी खाली ना हो और M9 भी अगर खाली नहीं है तो फिर L9 मल्टीप्लाई बाय M9, यानी L9 जो है वो ज़रब हो जाएगा M9। M9 क्या है कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ये दोनों को ज़रब हो जाएगी और आगे जो है टोटल हमें मिल जाएगा। और इन केस ये ब्लैंक है इन दोनों में से कोई एक भी, तो फिर हमें कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ हमें ब्लैंक सेल जो है वो मिलेगा। तो इसी फार्मूला को अपने फार्मूला को कॉपी करना है यहाँ बिल्कुल लास्ट तक, यहाँ तक कॉपी कर दें इसको। और उसके बाद सब टोटल का फार्मूला, ये सिंपल सब का फार्मूला सम, यानी पूरी लाइन का सम हो जाएगा। उसके बाद ये आगे वैट है, वैट का भी देखिए इफ़, ये आगे टैक्स ऑप्शन, ये टैक्स ऑप्शन जो है इक्वल नो, ये टैक्स ऑप्शन कौन सा है, ये हमने अगर हम एडमन पे जाएं तो एडमन के हमने यहाँ पे ये देखिए इसको यस नो को, ये यस और नो को हमने रखा हुआ है, इसका नाम रखा हुआ है टैक्स ऑप्शन। अगर तो टैक्स ऑप्शन यस होगी तो टैक्स बनेगा, अगर टैक्स ऑप्शन यहाँ पे अगर हम नो कर देंगे तो वहाँ पे हमारा टैक्स जो है वो जनरेट जो है वो नहीं होगा। तो यही बिल्कुल यहाँ पे यही है कि अगर टैक्स ऑप्शन जो है इफ़ ब्रैकेट टैक्स ऑप्शन इक्वल नो, अगर इन्वर्टेड कामा में जब भी टैक्स लिखते हैं तो उसको इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं कॉमा, तो फिर ब्लैंक, अदरवाइज N36 मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, तो टैक्स रेट क्या है हमारा 5%, तो यहाँ तो फिर 5% हो जाएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई बाय 0.05 जो टैक्स का फैक्टर है एंटरप्राइज का 5% का, वो मल्टीप्लाई हो गए तो हमारे सब बार टैक्स आ जाएगा। इन दोनों का प्लस टोटल प्लस हो जाएगा सिंपल। यहाँ पे हम पेमेंट लिखेंगे और चेंज के लिए जो भी पेमेंट यहाँ पे लिखेंगे वो इसमें से ये माइनस हो जाएगा। ये सिंपल से एक हमारे एक्सेल के फार्मूला थे, यहाँ पे भी हम मैनुअल है, ये भी मैनुअल है। ये हम छोटा सा हम फार्मेसी का नेम और उसका एड्रेस और नीचे उसकी वेबसाइट वगैरह कोई है तो वो लिख दें, और ये आगे ये उसका लोगो है वो हमने लगा देना है।
उसके बाद ये सर्च के लिए है, और ये पेमेंट अमाउंट, और ये पेमेंट अमाउंट कहाँ से यहाँ पे आएगी, N39, जो भी हम यहाँ पे इधर लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद पेमेंट टाइप में एक छोटी सी आप डायनामिक जो है वो लगा दें कि कैश, क्रेडिट कार्ड और ट्रांसफ़र। ये छोटी सी आपने लिस्ट लगा देनी है। लिस्ट कैसे लगानी है आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। डाटा पे जाएंगे, डाटा से डाटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम सबसे लिस्ट, और यहाँ पे आके हम उस लिस्ट का नेम लिख देंगे। तो इन केस अगर आपको यहाँ पे नेम याद नहीं आता तो यहाँ पे आप F3 प्रेस करें, तो जितनी भी आपकी रेंज होंगी वो नेम होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से किसी को भी डबल क्लिक करके यहाँ पे आप जो है वो इंसर्ट करें, ओके कर दें, तो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो लग जाएगी, और यहाँ से फिर आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और पेंडिंग जो है ये VBA के थ्रू यहाँ पे उसको पेंडिंग आ जाएगा। अगर पेमेंट होगी तो हम इसको जो है वो पेंडिंग से इसको ख़त्म कर देंगे। इस पे अभी देखिए डेटाबेस सिंपल डेटाबेस है। इसके अलावा आपने यहाँ पे इसकी कुछ क्राइटेरिया हमने बना लेना है। ये है यूनिक कैटेगरीज, ये हम इसकी कैटेगरी लेंगे, यूनिक कैटेगरीज आएगी यहाँ पे। सिंपल आपने फ़िलहाल यहाँ से यहाँ तक N को फर्स्ट रो में कैटेगरी, और उसमें आप यूनिक कैटेगरी और कैटेगरी आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आएगा क्राइटेरिया, ये कैटेगरी, सब कैटेगरी, UPC और मेडिकेशन नेम, ये दोनों जो हैं, और ये, और उसके बाद मेडिकेशन नेम, इनकी बेस पे आगे फिर हमारे पास ये दोनों जो हैं वो जनरेट होंगी कि यूनिक कैटेगरी यहाँ पे, और उसके बाद सब कैटेगरी हमें यहाँ पे मिल जाएगी, और उसके बाद मेडिकेशन रिजल्ट जो है, मेडिकेशन नेम और मेडिकेशन ID हमें यहाँ पे जो है वो जनरेट हो जाएगी। ये सारे जो हैं ये सारे VBA के थ्रू होंगे। आपने सिर्फ ये छोटा से ऊपर 2 लाइनों के जो फॉर्मेट है सिर्फ फिलहाल वो बनाने हैं, और उसके बाद एक छोटा सा एक और यहाँ पे एक्स का फार्मूला, ये और ये दोनों जो हैं ये आएंगे हमारे, जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे इन दोनों पे, यानी सर मेडिकेशन नेम यहाँ पे जो लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम UPC में जो भी लिखेंगे वो हमें उधर से मिल जाएगा। और UPC जो है ये तो वैसे ही हमें यहाँ पे बिल्कुल इसका साइन क्या है, या ये देखिए ऊपर फार्मूला कि इफ़ POS F4 अगर तो वो ब्लैंक हो तो फिर उसकी जगह पे ये साइन आ जाएगा, कि आ जाएगा ये वाला साइन, और ये हमें दे देगा ऑल, यानी जितना भी होगा ये हमारा जो फिल्टर होगा उसको लेगा एज अ ऑल, यानी जो कुछ भी होगा उसके रेंज में वो सब का रिजल्ट हमें मिल जाएगा। अदरवाइज़ जो कुछ हम POS 4 में लिखेंगे वो यहाँ पे उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसको हम वहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे, इसका मतलब कि ये जो कुछ भी है इसके बाद वो सारे उसको लेगा। उसके बाद मेडिकेशन नेम, वो नेम भी देखिए कि इक्वल, उसके बाद इन्वर्टेड कामाज, और उसके बाद स्टैरिक, फिर इन्वर्टेड कामा एंड POS F5, यानी जो भी एक तो ये स्टैरिक हो जाए, और उसके बाद POS 5 जो है उसके ऊपर जो हो वो हो, और उसके बाद जो है दोबारा से इन्वर्टेड कामाज में स्टैरिक। अगर यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो स्टैरिक के अंदर आ जाएगा वो, अदरवाइज़ ये बिल्कुल जो है वो 2 स्टैरिक ये में नज़र आएंगे। इससे भी ये होगा कि उसको जो है ये इग्नोर हो जाएगा ये वाला, और हमारा जो फ़िल्टर है इन दोनों को लेके इसको ऑल करके तो हमें रिज़ल्ट जो है वो दे देगा, यानी सब कैटेगरी आ जाएगी हमारी। और उसके बाद ये अगर चाहेंगे हम तो ये दोनों जो है ये जो है जनरेट हो जाएगी। ऑर्डर लिस्ट, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डर आइटम्स, और उसमें भी ये क्राइटेरिया मेरे ख्याल में आप ये बना लेंगे, ये तो बहुत ईजी है कि हम ऑर्डर ID की बेस पे ये फ़िल्टर, इसका फ़िल्टर जो होगा, और ये उसके बाद जो है जैसे ही हम सर्च करेंगे तो ये फ़िल्टर देखिए POS B2, यानी जो हम B2 में लिखेंगे POS में सर्च के लिए, हम जो भी यहाँ पे आएगा B2, यानी हम यहाँ पे क्यू में लिखेंगे वो आ जाएगा यहाँ पर, यानी क्यू में फ़र्ज करें हम अगर हमारा ऑर्डर पर आना, ये देखिए क्यू में हम लिखा 1, ये 1 यहाँ पे आ गया, और 1 फ़िल्टर हुआ यहाँ पे, ये देखिए 1, ये पूरा उसका फ़िल्टर हुआ, और फ़िल्टर रिज़ल्ट जो है वो हमारे सामने ये दोबारा से लोड हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे अगर आपने कुछ चेंज करनी है या दोबारा से प्रिंट लेना है या कुछ भी करना है, वो करने के बाद हम दोबारा से इसको सेव कर सकते हैं या इसका प्रिंट ले सकते हैं। या अगर आपने लिखना है कि इसके ऊपर आपने इसको डिलीट करना है या अमाउंट कोई पेंडिंग है तो वो हम कह सकते हैं। तो ये देखिए ये स्टेटस इसका पेड, ये ऑलरेडी पेड है,
तो इसलिए हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो हम न्यू ऑर्डर, तो दोबारा से हमारा ये न्यू ऑर्डर, ये हमारी नेक्स्ट आईडी, ऑर्डर नंबर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और इसके अलावा मेरे ख्याल में डिस्कस करने वाली कोई बात नहीं है। अभी अब सबसे पहले तो हमने देखना ये है कि किस तरह से हमने ये कैटेगरीज जो हैं इनको यहाँ पे जनरेट करना। ये तो हमने देख लिया कि जो भी यहाँ पे होगा उसको हम क्लिक करेंगे तो हमारी सिलेक्टेड उसमें आ जाएगा। तो ये वाली अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है, इसको क्लिक कर अगर हम क्लिक करते हैं तो मेडिकेशन नेम आ रहा है, ये ऊपर हमारे सर। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो प्रॉपर जो है वो हमारा जो ऑर्डर है उसके अंदर आइटम आ जाएगी। अगर दोबारा से हम इसको क्लिक करते हैं तो क्वांटिटी जो है वो हमारी डबल होती जाएगी, क्योंकि हमने हमारी मेडिकेशन में, अगर हम इसका मेडिकेशन वाले जाते हैं डेटाबेस पे, तो हमने इसका डिफ़ॉल्ट सेल क्वांटिटी लिखी हुई है 4, यानी कोई भी एक टैबलेट है तो वो डिफ़ॉल्ट हम 4 से जो है मैक्सिमम 4 जो है वो सेल करेंगे। तो ये 4 ही अगर आप करते हैं तो 4, और दोबारा क्लिक करेंगे तो +4 इस तरह ये होता जाएगा ये क्वांटिटी। और सेल प्राइस जो है आगे उसकी भी हम लिखी हुई है हमने ये, और इसी से फिर हम उसका अपना फर्दर रिपोर्ट्स जो है हमने सेल की अगर बनानी है तो वो हम इसको बना सकते हैं। अब यहाँ तक जो है जितने भी मेन एक्सेल के फार्मूलाज और जितनी भी इसकी सेटिंग अप है वो आप इसको कीजिए, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे आगे VBA के कोड्स और बाकी जो हमारी माइक्रो हैं उसके ऊपर। और